गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिवाइड में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि डिवाइड के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, नाम पहले देखेंगे और फिर हम लोग डिवाइड सीखेंगे वहां पे। जैसे आपका कि कोई नंबर है यहाँ पे 9 और इसको डिवाइड अगर हम 3 से करते हैं तो इसमें होता क्या है कि अगर हम डिवाइड करें 9 को 3 से तो 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस करने के बाद जो देखिएगा 3 टाइम्स में 9 आता है तो यहाँ पे जो नंबर बचेगा वो आ जाएगा 0। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये बड़ा नंबर होता है इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आती है इसको कोसेंट कहेंगे और नीचे वाले जो नंबर आती है यहाँ पे जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं। तो इस तरह से डिवाइड में टोटल आपके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिविडेंड जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, दूसरा होता है डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, और कोसेंट हो गया जितना टाइम्स में डिवाइजर से जितने टाइम्स में आपका अगर वो डिविडेंड आ जाती है तो उस नंबर को हम लोग कोसेंट कहेंगे। और आफ्टर डिवाइड करने के बाद देख लेना है कि वैसे नंबर जो बच जाते हैं, किसी में होंगे कि 0 आ जाएंगे, किसी में जो बच जाएगा नंबर डिवाइड करने के बाद तो इसको हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर कहते हैं। तो ध्यान ये रखना कि रिमाइंडर जब भी आएगा तो डिवाइजर से ऑलवेज छोटा आएगा, न कि डिवाइजर से ऑलवेज बड़ा आएगा। ये हमेशा रिमाइंडर जो होता है पहले वो आपका डिवाइजर से छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड के 4 पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। आपके बुक में क्या दिया जाता है कि डिविडेंड और डिवाइजर दिया जाता है, कोसेंट और रिमाइंडर निकालना होता है। किसी किसी डिवाइड में हम लोग देखेंगे तो वो चेक करने के लिए भी दे देता है कि आफ्टर डिवाइड करने के बाद इसको चेक कीजिए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम डिवाइड करके और फिर चेक करेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, do the following sums and verify the answer। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से नंबर में 8652 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे डिविडेंड है 8652 और डिवाइजर है 12। तो 12 से पहले हम डिवाइड करेंगे 8652 को। तो 12 से 84 माइनस कीजिएगा यहाँ पे तो 2 बचेगा और ये कट जाएगी। फिर एक डिजिट हम लोग उतारने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो 5 उतारेंगे यहाँ पे और 12 2 24 माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा और फिर 2 उतारेंगे तो 12 1 12। इस तरह से देखें तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेंट इक्वल टू 721 और रिमाइंडर जो आ गया वो आपका 0 आ गया। तो पहले ये हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद चेक करने की कोसेंट जो आया वो आया 721 और रिमाइंडर जो आया वो आया कितना आपका 0 आया। तो पहले यहां तक डिवाइड कर लेंगे और फिर चेक करने की बात है। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसमें तो जगह नहीं है, इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज कर देंगे पहले और डिवाइड करने के बाद पहले जो आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिए कोसेंट जो है आपका 721 था और रिमाइंडर जो थी वो आपका कितना था 0। ठीक, अब चेक करने के लिए यहाँ पे चेक लिख लीजिए। क्या होती है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर देखें तो डिवाइजर था उसमें 12, कोसेंट आया 721 और रिमाइंडर आया था 0। तो यहाँ पे पुट कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 721 को 12 से, 2 1 2, 2 2 4, 7 2 14, फिर 1 1 1, 2 1 2 और 7 1 7।
2415 42678 तो इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका 8652 और प्लस में 0 इक्वल टू 8652 और यही हमारा क्या था इक्वल टू डिविडेंड था। अगर ये आ जाती है तो आपका डिवाइड सही है, अगर ये नहीं आता है डिविडेंड के इक्वल तो हमारा डिवाइड गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वहां पे क्वेश्चन में जो भी डिवाइड होंगे उसको चेक करने के लिए तो बस ये तरीका देख लेना कि पहले डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड के बाद आपको क्वोशिएंट आएगी और फिर रिमाइंडर आएगा। तो फिर वहां पे जब रिमाइंडर ये सब आ जाए तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। फिर वैल्यू पुट करना है, जैसे डिवाइजर इसमें आया था 12 तो 12 पुट किया यहाँ पे, क्वोशिएंट था 721 और फिर प्लस में रिमाइंडर 0 आया था तो 0 पुट किया यहाँ पे। ये दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रोडक्ट आएगा 8652 और प्लस में 0 इक्वल टू 8652 और क्वोशिएंट में हम देखें तो यही हमारा क्या था डिविडेंड था। तो इस तरह से आपकी जो डिवाइड होगी वो ट्रू है, अगर ये नंबर आता है तो सही है, अगर वह डिविडेंड के इक्वल नहीं आता है तो डिवाइड आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिवाइड पे क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक और कितने क्या होगा तो इस तरह से जैसे एक क्वेश्चन आपका और भी है 22 इसी का है आपका एफ नंबर 2256 डिवाइडेड बाई 94 से इसको डिवाइड कीजिए 2256 और फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 94 टू जा 4 टू जा 8 और 9 टू जा 18 7 और ये कट जाएगी और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसको 4 टाइम्स में डिवाइड कीजिएगा तो 376 माइनस कीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली क्वोशिएंट इक्वल टू आ जाती है आपको 24 और रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब चेक करने के लिए यहाँ पे लिखे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिवाइजर है आपका 94 तो 94 और इनटू में क्वोशिएंट आ गया 24 और प्लस में रिमाइंडर आ गया 0। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 94 और 24 को 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36 37 और 4 2 जा 8 9 2 जा 18 ऐड करेगा 6 2256 तो यहाँ पे आएगा आपका 2256 प्लस में 0 इक्वल टू 2256 और यही हमारा क्या डिविडेंड है। तो अगर यहाँ पे ये आ जाता है डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो डिवाइड हमारा सही है, अगर डिविडेंड के इक्वल नहीं आता है तो डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अगर चेक करें तो डिवाइड एक बार री चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हो सकती है कि क्वोशिएंट में अगर गलत आ जाएगा या रिमाइंडर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आपका डिवाइड गलत हो जाएगा, चेक करने में भी आंसर गलत आएगी। तो पहले वहां पे देख लेना कि डिविडेंड और डिवाइजर जो है वह सही है या नहीं। जैसे यहाँ पे डिवाइजर था 94 और डिविडेंड है 2256 और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया 0 और क्वोशिएंट आया 24। यहाँ पे लिख लेंगे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फिर चेक करने के लिए तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर यहाँ पे रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 94 इंटू 24 और प्लस में 0। अगर मल्टीप्लाई किए दोनों नंबर का तो प्रोडक्ट आया 2256 और प्लस में रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2256 और यह डिविडेंड के इक्वल है। अगर डिविडेंड के इक्वल है तो डिवाइड हमारा सही है, अगर डिविडेंड के इक्वल नहीं है तो डिवाइड हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगर आप लोग की प्रॉब्लम हो कोई तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं और आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे।